मध्य प्रदेश ने बीजेपी ने अब चुनाव को लेकर कमर कसना शुरू कर दी है। आज ग्वालियर चंबल की संभागीय बैठक आयोजित की गई, जिस पर एक एक सीट पर मंथन हुआ है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने बैठक में साफ कर दिया है, अब यहाँ कोई कांग्रेस से बीजेपी में आया हुआ नहीं है, बल्कि सब बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। तभी प्रदेश में सरकार बनेगी। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दावा किया है, वे नंबर नहीं बता सकते, लेकिन प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। ग्वालियर चंबल में चुनावी समीकरणों को साधने के लिए बीजेपी अलग से रणनीति बनाने में लगी हुई है, जिसे लेकर आज ग्वालियर चंबल संभाग की चुनाव समिति बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में चुनाव प्रबंध समिति के संयोजक और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, प्रदेश के चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, भाजपा महाराष्ट्र के सह प्रभारी जयभान सिंह पवैया, भाजपा प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा, संभाग प्रभारी जीतू जिराती व भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य विशेष समेत दोनों संभागों से 55 लोगों को बुलाया गया है। साल 2018 के चुनाव में जहां भाजपा को ग्वालियर चंबल संभाग की 34 में से सिर्फ 7 सीटें मिली थी। ग्वालियर के इस कमजोर प्रदर्शन के कारण भाजपा की सरकार हाथ से निकल गई थी, लेकिन ग्वालियर के कारण ही भाजपा को 15 माह बाद ही फिर सरकार बनने का तब मौका मिला था, जब सिंधिया अपनी टीम के साथ भाजपा में आ गए थे। यही कारण है भाजपा ने सिंधिया को अंचल में सक्रिय किया हुआ है। सिंधिया भी कह रहे हैं नंबर नहीं, लेकिन मध्य प्रदेश बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। ग्वालियर से विकी शर्मा की रिपोर्ट। ये जरा एक चीज बताओ मुझे, ये आपका बॉलीवुड का हीरो कहाँ से आ गया? मुस्कुराहट कहाँ तुम्हारी? हर बार कहना पड़ेगा मुझे। आज बैठक होने वाली है, कितनी बहुत महत्वपूर्ण बैठक है, क्योंकि भूपेंद्र यादव जी प्रभारी के रूप में हमें दिशा निर्देश देंगे कैसे हम लोगों को कार्य करना है, और उसी के तहत हम लोग सब जमीनी स्तर पर लगेंगे। हमारी एक ही सोच और विचारधारा है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता के आशीर्वाद से प्रचंड बहुमत से दोबारा मध्य प्रदेश में स्थापित करना है। सर, लगातार ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस बैठक के जरिए पोलिंग बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं को चुनाव जीतने की सीख पर वो तो सभी है, ये कोई नई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में अब आप लोगों ने शायद अमित शाह जी का भाषण इंदौर में नहीं सुना, जो अमित शाह जी ने स्वयं कहा कि जिताने वाले, भारतीय जनता पार्टी को जिताने वाले बूथ के कार्यकर्ता होते हैं, और इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारा बूथ का कार्यकर्ता ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। छिंदवाड़ा में कमलनाथ बागेश्वर शरण में कथा करा रहे हैं। देखिए, चुनाव आता है तो कथा कराने में सब लोग लग जाते हैं। इनका असली रूप आप भी और भारत की जनता भी जान चुकी है। चुनाव आता है तो कथा वाचन के लिए सभी को बुलाते हैं, और चुनाव के पहले उन्हीं लोगों पर अनेक तरीके के प्रश्न का प्रहार करते हैं, और चुनाव के बाद धर्म को पूरी तरह से भूल जाते हैं। मैंने इस पर ऑलरेडी कह दिया है कि जो सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है उस पर कोई भी व्यक्ति टिप्पणी नहीं कर सकता। हमारी यही सोच विचारधारा है कि वर्तमान में केस अभी भी चल रहा है, और जो निर्णय सर्वोच्च न्यायालय ने लिया है उसका पालन हम सबको करना है। सर, नंबर ऑफ बोल रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में बहुमत से को लेकर सरकार कह रही है। मैंने यही कहा है कि मैं ज्योतिष नहीं हूँ कि मैं नंबर देता हूँ, पर मैं इतना जरूर कहूँगा कि प्रचंड बहुमत से जनता के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में स्थापित होगी। बैठक में जो वरिष्ठ घर बैठे उनसे भी चर्चा होगी क्या? वो कह रहे हैं कार्यक्रम में नहीं आना। सब वरिष्ठ यहाँ है भाई, कौन नहीं है? अब आप कौन से वरिष्ठ से मिले हो कि नहीं आए? अमित शाह जी ने स्वयं कहा है कि हमारा कार्यकर्ता और सभी जिलों के सम्मानित अध्यक्ष, महामंत्री, चुनाव संचालन समिति, क्या डिस्कशन हुआ, क्या कुछ रणनीति पार्टी की तारीख को ग्रास रूट तक ले जाना, बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता की बैठक आज एजेंडा तय हुआ है चुनाव अभियान को लेकर।
कि ग्वालियर में सबसे ज्यादा 2018 में दिक्कत आई थी, तो यहीं पे निगाह लगी हुई है पूरे कांग्रेस और सभी की। देखिए, कांग्रेस कभी हमसे ज्यादा वोट लेके नहीं आई आज। पिछले 20 साल का आप चुनाव का ट्रैक रिकॉर्ड देख लें, पिछले चुनाव में भी जो दिक्कत आई थी वो विषय यहाँ के अलग थे। लोगों को गुमराह किया 2 लाख के कर्जे के नाम पर। 2 अप्रैल की घटना थी और महाराजा सिंधिया जी थे, अब ये तीनों ही नहीं है उनके पास में, इसलिए उनकी हार सुनिश्चित है। भारतीय जनता पार्टी संभागीय बैठकों का क्रम आज पूरा हुआ। पूरे राज्य में बैठकें संपन्न हो गई हैं। राज्य से लेकर बूथ तक कार्यक्रमों की जो रचना है वो बन गई है और आज एक बैठक के माध्यम से सभी नीचे तक ये रचना पहुंच जाए, इसकी व्यवस्था कर दी गई है। मैंने पूर्व में भी कहा, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरा परिश्रम कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं का परिश्रम और जनता के आशीर्वाद से पहले से अधिक सीटें लेकर भाजपा सरकार बनाएगी। फोकस है कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही का, नहीं, चंबल में नहीं, हमारा 230 पर फोकस है।